विजय विद्रोह जी, ये जो एक दिन के उपवास की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय राजे सिंधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो दरअसल बीजेपी के साथ भी जो उनका उनका संबंध है उसको भी एक तरीके से उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर मान लीजिए कि विजय जी, बीजेपी के टेक कहने टेक इट पर, ओवर। हाँ, 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 अगर विजय जी, क्या वाकई में वो ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफ आप ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को आप जो है वो निशाने पर ले रहे हैं, दूसरी तरफ विजय राजे सिंधिया को भी निशाने पर लेने की कोशिश करते, तो करना क्या चाहते हैं सचिन? वसुंधरा राजे, आप बार बार विजय राजे बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी, माफ वसुंधरा करें, माफ करें, वसुंधरा राजे सिंधिया, माफ करें। हाँ, हाँ, देखिए, कुल मिलाकर फिराक साहब का एक शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है हाँ, कि हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। तो सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि साहब मैं तो नहीं कर पाया कुछ भी, लेकिन आप लोगों ने भी तो बड़ी बेवफाई की है। और सचिन पायलट जो कह रहे हैं वो बड़ा डिस्परेशन में है, बहुत हताशा में है। उनके जो करीबी लोग जो उनसे मिलकर आए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों ने यही मुझे फीडबैक दिया है। एक तो मैं लेटेस्ट बता दूं आपको कि रंधावा साहब, कल पहले कहा गया था कि चंडीगढ़ से कल दोपहर को 12 बजे के आसपास जयपुर पहुंचेंगे और 11 बजे धरना शुरू हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि रंधावा साहब देर रात को जयपुर पहुंच सकते हैं और कल सुबह हो सकता है सचिन पायलट से मुलाकात की भी कोशिश हो सकती है, नहीं हो सकती, इस बारे में कोई तय नहीं है। एक रंधावा साहब ने अपने नजदीकी लोगों से कहा है कि आला कमान ने उन्हें कहा कि आप मामला सुलझाइए, सचिन पायलट से बात कीजिए। तो रंधावा ने कहा कि साहब मैं क्या बात करूं, मेरे हाथ में है क्या? कल को मैं अगर सचिन से कहूंगा कि धरना अनशन मत कीजिए तो वो कहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं उसके हाथ में क्या धरूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो यानी रंधावा साहब ने भी हाथ खड़ा कर दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जाने और गांधी नेहरू परिवार जाने। गांधी नेहरू परिवार का कहना है कि सचिन पायलट जाने और गहलोत जाने, मल्लिकार्जुन खड़गे को फुर्सत नहीं है अभी। और सचिन पायलट को कैसा दिक्कत यह है कि अनिल अनिल शर्मा जी कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री मेरा कोई भी नहीं जा रहा है बनना कभी चाहते। कभी। वो चाह रहे हैं कि आगे के लिए कम से कम सीट तो सुरक्षित हो जाए, रिजर्व्ड अगेंस्ट कैलकुलेशन टाइप होता है ना, आरएसी टाइप, कम से कम वो तो हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। उन्होंने अपने नजदीकी लोगों से कहा कि साहब अगर सरकार कांग्रेस जीत गई दिसंबर में तो अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और हार गई तो सारा हार का ठीकरा मेरे सर फोड़ा जाएगा कि भाई इस आदमी ने बगावत की, इस आदमी ने विरोध किया, इस कारण हार गई। तो अब वो एक उनका ये भी कहना है सचिन पायलट का कि मोटे तौर पर कि उन्होंने प्रियंका गांधी को 1.5 साल पहले कह दिया था कि साहब ये राजस्थान में कांग्रेस की अगर विश्वसनीयता बहाल करनी है तो वसुंधरा राजे के काल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी से कहा कि मुझे बुला लो दिल्ली, राहुल गांधी और अशोक जी को दिल्ली बुला लो, आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, कुछ नहीं हुआ। रंधावा से कहा, रंधावा ने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो कहानी तो ये है। तो ऐसे में वो डिस्परेशन में है और बड़ी हताशा में, फिर समर्थकों का दबाव और कांग्रेस में छोड़ देंगे या नहीं, इस पर अगले दौर की बट बात विजय करें। जी, विजय जी, एक बात मुझे ये समझाइए, कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको लगता है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस के भविष्य है, और वो ऐसा पेश करते हैं जैसे लगता है कि सचिन पायलट से बड़ा नेता कांग्रेस के पास आज की तारीख में राजस्थान में कोई नहीं है। वो उनके हाथ में अगर कांग्रेस चली जाएगी तो पूरा कांग्रेस का काया पलट कर देंगे। लेकिन अगर इतने करिश्माई नेता है तो उनके साथ 10 विधायक क्यों नहीं है? क्या कारण है कि ज्यादातर विधायक जो है 80 के आसपास विधायक अशोक गहलोत के पास है? अगर आज की तारीख में अशोक गहलोत के साथ पूरी पार्टी राजस्थान ही खड़ी है, सारे विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं, तो आलाकमान कर क्या सकता है? सचिन पायलट को दे क्या सकता है? दिया तो था उनको डिप्टी सीएम का पद, पार्टी अध्यक्ष भी वही थे। वहां तो देखिए सचिन पायलट ने बहुत भारी गलती की, बहुत भारी चूक की। मैंने तो तब सचिन पायलट के करीबी से कहा भी था कि मैंने कहा सचिन पायलट को इंटर्नशिप करने का इतना शानदार मौका और कहीं नहीं मिलने वाला। अशोक गहलोत के अंडर में इंटर्नशिप करें, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कामकाज सीखें, प्रशासनिक काम होता है, पुलिस वालों से दोस्ती, आईएएस अफसरों से दोस्ती, तमाम चीजें वो देख सकते हैं। फिर आगे जाकर उनकी चीजें, उनके हिसाब से चीजें तय भी होनी शुरू हो गई। लेकिन तब उनको लगा कि नहीं, ये सब नहीं है, थोड़ा जो वादा किया गया था वो निभाना चाहिए, और थोड़ा गर्म खून वो उबाल खा गया। एक दो बार थोड़ा सा तंज टाइप भी कस दिया अशोक गहलोत ने, तो वो भी दिल पे लगा बैठे। हालांकि राजनीति में अगर आप हैं तो ये दिल लगी
को दिल पे नहीं लगाना चाहिए मोटे तौर पर। लेकिन अब को कहानियां ऐसी हो गई हैं कि अब तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। अब एश्योरिटी 2028 की एश्योरिटी भी सचिन पायलट के अनुसार उनको नहीं मिल रही कि 2028 में भी मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। मैं उनकी तरफ से बैटिंग नहीं कर रहा, लेकिन उनका पक्ष जो मेरे पास पहुंचा है, मैं वो सिर्फ आप तक और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और सचिन पायलट ने ये भी कहा है वो परचून की दुकान खोल लेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। दूसरी बात उनका ये कहना है कि मैं कांग्रेस में रहूंगा। मैंने कोई भी ऐसी मांग नहीं कर रहा जो कि कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जाती हो। राहुल गांधी जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उसी भ्रष्टाचार का एक रूप के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और कांग्रेस में रहूंगा। और जब तक कि कांग्रेस निकाल ना दे तब तक वो कांग्रेस में रहने का इरादा रखते हैं। अभी तक की सूचना ये है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।